स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एडू हलचल में। तो अब हम देखेंगे प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज 9। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए जूम कर लिए इसको। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी और कृषि के लिए फलिया खेती बहुत उपयोगी है क्योंकि वो क्या करती है, नाइट्रोजन निर्धारण की सुविधा प्रदान करती है। मिट्टी और कृषि के लिए फलिया खेती ठीक है, क्योंकि वो नाइट्रोजन निर्धारण की सुविधा प्रदान करती है। मुख्य फसल को कीट और व्याधियों को बचाने हेतु चारों ओर उगाई जाने वाली फसल क्या है? तो ट्रैम्प क्रॉप। क्या है? तो ट्रैम्प क्रॉप। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, गन्ना और आलू में बीज उपचार का उद्देश्य क्या है? अंकुरण में सुधार लाना। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में सबसे आगे है? तो कौन है? तो वो है गुजरात। मूंगफली उत्पादन में सबसे ज़्यादा कहाँ? तो गुजरात। भूमि की अधिक सिंचाई का परिणाम क्या होता है? भूमि को अधिक हम सिंचाई कर देंगे तो भूमि का अधिक क्षारीय हो जाना। भूमि क्या हो जाएगा? क्षारीय बन जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, मकई की उत्कृष्ट नस्ल है तो क्या है? तो वह है रंजीत। मकई का उत्कृष्ट नस्ल क्या है? रंजीत। सोनालिका किसका है? तो गेहूं का है। पद्मा धान का है। ठीक। और पूसा 101 किसका है? तो पूसा ये है कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में है। ये ऐसे डिस्टर्ब के लिए दे दिया है। चुकंदर में रंग लाल क्यों होता है? तो ये विटामिन के कारण। चुकंदर का लाल रंग क्यों होता है? तो उसमें विटामिन के कारण। 8 नंबर क्वेश्चन है, जैविक खाद उर्वरकों से बेहतर होता है क्यों बेहतर होता है? ये जल धारण क्षमता और मृदा संरचना में सुधार लाती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। याद रखेंगे इसको, रिपीटेड क्वेश्चन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम सामूहिक भागीदारी को प्रत्यक्षतः शामिल नहीं करता है और संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन के प्रतिफल है। यानी कि बी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही कथन सही था। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? तो सागर। क्या है? सागर। इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इकोसिस्टम के संबंध में क्या है? उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। इकोसिस्टम में क्या होता है? उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है और यही सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो कौन हो जाएगा? तो वैश्विक ऊष्मन। श्वसन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के तहत स्थापित की गई थी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 संघीय शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत लागू की गई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो ये 1664 में हुआ था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किए थे। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ था। कब हुआ था? 1832 में। चलिए
क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? 18 अप्रैल 1951 से किया। 18 नंबर क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 से किया? भूदान आंदोलन से संबंधित कौन से नेता हैं? तो विनोबा भावे। कौन है? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे, याद रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है गुजरात विजय 1572 की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? तो अकबर में गुजरात विजय के निर्माण में किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजा। किसका? तो बुलंद दरवाजा। विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा है? भारत का नेपोलियन किसे कहा है? तो समुद्रगुप्त को। किसको? तो समुद्रगुप्त को। किसने कहा था? स्मिथ ने, याद रखेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन है 21 नंबर कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 में किसने किया था? समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने किया था। किसने किया था? वास्को डिगामा ने। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। कांग्रेस ने किस तिथि को संपूर्ण देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? कांग्रेस ने किस तिथि को संपूर्ण देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये 26 जनवरी 1930 को। कब? 26 जनवरी 1930 को। 24 नंबर क्वेश्चन है भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ? भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ? तो 1814 में। कब हुआ था? 1814। बम्बई को किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया? कब बनाया गया था बम्बई को? तो 1819 में। कब बनाया गया था? तो 1819 में। भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था। रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 1865 में। अधिनियम 1865 में आया था। इस बात को याद रखेंगे। भारतीय वन अधिनियम 1865 में आया था। वास्को डिगामा भारत के केरल के कालीकट तट पर जेमरीन के दरबार में कब आया था? तो जेमरीन के दरबार में 1498 ईस्वी में आया था और इसी वक्त भारत की खोज भी हुई थी समुद्री मार्ग की। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो वो कौन थे? तो पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। किस चीनी राजा ने 2020 ईस्वी पूर्व में चीन की विशाल दीवार के मुख्य भाग को बनाना प्रारंभ किया था? तो वो कौन था? चीन का राजा। तो सिंग हैंग टी। कौन है? सिंग हैंग टी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। बिहार के गया जिला में। 31 नंबर क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? मोहम्मद गजनवी के अनुसार के साथ आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अल-बरूनी। कौन था? अल-बरूनी। कौन था? तो अल-बरूनी। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी की राजधानी कौन थी? तो रायगढ़ थी। क्वेश्चन है 33 नंबर बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने तुजुक ए बाबरी तुर्की में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में लिखी थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और 42वें संविधान संशोधन कब आया था? तो 1976 में। कब आया था? तो 1976 में। ठीक है। और लोकसभा और राज्यसभा में गणपति कोरम की संख्या कितनी है? गणपति कोरम की संख्या है 1/10। कितना है? तो 1/10। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं किस विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो ये किसको है? तो राष्ट्रपति को है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय तो वास्तविक शासन किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास शक्ति होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्त को विभेदित करता है? किसके? मंत्रिपरिषद की। तो क्या हो जाएगा ये?
अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। और ठीक है, अनुच्छेद 75। अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च राज्यों में से किस एक का अधिकार है? उच्च न्यायालयों में से अंडमान और निकोबार द्वीप का हाई कोर्ट कहाँ है? तो क्या हो जाएगा? तो कलकत्ता। कहाँ है उसका हाई कोर्ट? तो कलकत्ता। वहाँ का मामला कलकत्ता में सुलझता है। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देते हैं। किसने नारा दिया? नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने नारा दिया था? नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा? तो ये लोकसभा अध्यक्ष लेंगे। कौन लेंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष लेंगे। धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेंगे। ठीक। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है? तो कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है? तो सबको पता है, 14 दिन। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा है? ये एक संवैधानिक संस्था है। कौन? वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। यही सही है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। संविधान के आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया था। किसने किया था? केशवानंद भारतीवाद 1973 में। किसने किया था? केशवानंद भारतीवाद 1973। चलिए 40 नंबर हो गया। देखते हैं 47 नंबर। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है? कौन सा एक क्षेत्र सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है? तो क्या हो जाएगा? निर्माण। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम माप किया गया। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम माप किया गया तो दादा भाई नौरोजी द्वारा। किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा। पुस्तक आई डू हॉट आई डू, आई डू हॉट आई डू के लेखक कौन है? तो ये हैं रघु जी रांजन। ठीक। आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पे। गिल्ड एज्ड में व्यापार संबंधित है। गिल्ड एज्ड किससे व्यापार संबंधित है? तो ऋण पत्रों के व्यापार से। ऋण पत्रों के व्यापार से। चलिए, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो नर्क्स से। किससे? तो नर्क्स से। राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। राष्ट्रीय आय क्या है? उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, सहभागिता नोट पीएनएस निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो किस एक से संबंधित है? विदेशी संस्थागत निवेश। किससे? तो विदेशी संस्थागत निवेश। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? तो बाजार की तरलता बढ़ती है। बैंक दर कम होगा तो तरलता बढ़ेगा। एक्सचुरीज शब्द संबंधित है। 57 नंबर क्वेश्चन है, एक्सचुरीज शब्द संबंधित है तो बीमा से। ठीक है। और एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। पहले एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा मृदा बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा करती है। यह कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के विचारों पर आधारित है? तो किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो मृदा का परिमाण सिद्धांत। मृदा का परिणाम सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वर्क द्वारा मापा जाता है?
निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वर्क द्वारा मापा जाता है? तो आय की विषमता। कौन क्या हो जाएगा? तो आय की विषमता। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनोमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां नामक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? तो कौन है? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट कितने समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली है? भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो कौन है? 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर, यानी लगभग 22 किलोमीटर क्या है? समुद्री क्षेत्र है भारत का। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नदी घाटी कोयले के भंडारों से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। दामोदर, घाटी, महानदी, सोन नदी, यानी कोई नहीं। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही। तो यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक वर्ष 2021-22 में हुआ था। सही है ये भी। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा। इसका क्या आंसर होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक सही। ठीक है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म के समय में जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मैंग्रो शावर्स। क्या बोला जाता है? मैंग्रो शावर्स। मैंगो शावर्स। क्या बोला जाता है? मैंगो शावर्स। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क। वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। ठीक है। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? भारत में पहला समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट। कौन था? द बंगाल गजट। भारत में ब्राह्म समाज का संस्थापक किसने किया था? तो किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। ब्राह्म समाज का संस्थापक कौन थे? तो केशव सेन। ठीक है। चलिए, 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो कौन नहीं था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। स्थापना अधिवेशन में नरोजी थे, रनाडे थे और सुब्रमण्यम अय्यर थे, और ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। गोदावरी, कृष्ण और कावेरी नदियाँ हैं। गोदावरी, कृष्ण और कावेरी नदियाँ हैं। तो क्या हो जाएगा? भारत के दक्षिण क्षेत्रों में, दक्षिणी राज्यों की ये नदियाँ हैं। चलिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई, तो इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से क्यों नहीं? क्योंकि वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में है, जिसमें 600 मेगावाट की विश्व की सबसे क्या है? तैरती हुई सौर ऊर्जा बनाया जा रहा है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में। खंडवा इसमें ऑप्शन नहीं है ना, मध्य प्रदेश का कहीं जिक्र है। रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? रामसर स्थल और राज्य का जोड़ा, यानी कि लोनार राजस्थान में नहीं है। लोनार झील कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है, तो यही गलत है। थोल गुजरात में है, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है और अष्टमुंडी केरल में है। थोल गुजरात में है, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है और अष्टमुंडी केरल में है, लेकिन लोनार राजस्थान में नहीं है। लोनार कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो ब्राह्मणी नदी का। किसका? तो ब्राह्मणी का। चलिए, 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से
किस एक को लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु माना था? लाला लाजपत राय ने किसको अपना राजनीतिक गुरु माना थे? तो किसको? तो मैजनी को। मैजनी को किसने अपना गुरु माना था? तो लाला लाजपत राय। और गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? तो ये केरल में केवाल मिट्टी, दक्षिण भाग में जलोढ़ मिट्टी को करेल में केवाल मिट्टी, करेल केवाल मिट्टी। काली मिट्टी के किस फसल की खेती सर्वाधिक होती है? काली मिट्टी में कौन सा फसल सबसे अच्छा होता है? तो कपास। क से काला, काली मिट्टी, और क से कपास। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, अल्पस पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश है। अल्पस पर्वत कहाँ है? तो ये तो कोई नहीं है इसमें आंसर। तो अल्पस पर्वत कहाँ है? अल्पस पर्वत तो फ्रांस में भी है, स्विट्जरलैंड और जर्मनी, यानी कि ये तीनों देशों में ये पर्वत का विस्तार है। तो एक पे हम कैसे टिक मारेंगे? ठीक है, तो उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। हमको लगा उपयुक्त में से कोई नहीं लिखा है, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थलरूद्ध है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले, तो क्या हो जाएगा? इथियोपिया। क्या? इथियोपिया। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। क्वेश्चन है, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि ये कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था, ठीक है। और परमाणु अप्रसार संधि ये कब हुआ था? तो 68 में, ठीक। और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि ये कब हुआ था? तो 96 में, ठीक है। और पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण भारत कब किया था? तो 1974 में। यानी आंशिक परीक्षण प्रतिबंध 63 में, परमाणु अप्रसार 68 में, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 96 में, और पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण 74 में, ठीक है। ठीक, चलिए 79 क्वेश्चन देखते हैं। सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो किसका राजधानी है? तो चिली का राजधानी है। किसका राजधानी है? चिली देश का राजधानी कहाँ है? सेंटियागो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर कि B-29 बमवर्षक विमान का क्या नाम था जिसमें फैट मैन को नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था? B-29 बमवर्षक विमान का क्या नाम था? तो विमान का क्या नाम था? तो ये बोस्कार। राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? तो न्यूजीलैंड डोडो, यही सम्मिलित नहीं है। जापान का आइसबीस है पशु, और कनाडा का गंजा ईगल, और यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेडफॉक्स है, ठीक। 83 नंबर क्वेश्चन है कि न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है उसके लेखक? तो ए बी वाजपेयी। कौन है? A.B. वाजपेयी, ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन में है। कहाँ है? तो लियोन में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय तो कहाँ है? वियना में है। और ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर होने के बाद यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? ब्रिटेन अलग हो गया तो कितने सदस्य बच गए हैं? तो 27, ठीक है। और 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत नहीं है? गुट निरपेक्षता। क्या नहीं है? गुट निरपेक्षता का सिद्धांत नहीं है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका तो है? तो ऑल इंडिया रेडियो का। किसका? तो ऑल इंडिया रेडियो का ये अपना आदर्श वाक्य है। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वन्य जीव विहार सही सम्मिलित नहीं है। तो कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो बंदीपुर कहाँ है? बंदीपुर कर्नाटक में है, यही गलत है। बाकी मानस असम में है, रणथंभौर राजस्थान, और सिम्पलीपाल उड़ीसा में है, ठीक है। बंदीपुर गलत है। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? पोखरण में अभी ये क्वेश्चन आया था,
तो कब किया गया था? तो 1974 में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में। फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जाम का। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है, कौन सम्मिलित नहीं है? तो 92 नंबर क्वेश्चन में कौन सम्मिलित नहीं है? बर्मा, कंबोडिया, यही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बर्मा म्यांमार का प्राचीन नाम है। इसका बर्मा का पुराना नाम क्या है? म्यांमार है, लेकिन कंबोडिया नहीं है। अबिसिनिया सही है। इथियोपिया का पुराना नाम है हॉलैंड, नीदरलैंड और पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब सही है। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन है। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन आंध्र प्रदेश में है। गगन चुम्बी इमारतों का नगर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को। ठीक है, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो किस द्वीप पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में है। कहाँ? तो उत्तरी अंडमान में। भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं को कितनी बार संशोधित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार। कब किया गया है? तो सिर्फ एक बार। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन पीडीएफ इसका नहीं बन पाया है, इसके लिए हमें खेद है। ठीक, तब यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, 97 नंबर वैसे क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संशोधित करने का अधिकार केवल राज्यसभा का है। 98 नंबर है राज्य संघों का संघ है। ठीक है, ये बहुलवाद राजनीति विचारधारा इस वाक्य का समर्थन करता है। और 99 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बुक जो लिखे थे उसका नाम था हिल ऑफ हिस्ट्री युग्म। थी हिल ऑफ हिस्ट्री युग्म पुस्तक राम मनोहर लोहिया लिखे थे, हिल ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, और जॉन रस्किन क्या लिखे थे? ऑन टू द लास्ट पुस्तक के लेखक है जॉन रस्किन, ऑन टू द लास्ट। ठीक है, और डेमोक्रेसी थ्योरी पुस्तक के लेखक है जियोनी सर्टोरी। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू द्वारा हिंदुस्तान की कहानी और भारत की खोज और विश्व इतिहास की झलकियाँ लिखी गई थी। हिंदुस्तान की कहानी, विश्व का इतिहास की झलकियाँ आदि पुस्तकें लिखी गई थी। और 100 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबद्ध नौकरशाही संघीय व्यवस्था का तत्व नहीं है। ठीक है, प्रतिबद्ध नौकरशाही, तो ये लगभग थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लिए होंगे, इसके लिए हमें खेद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि स्टैटिस्टिक्स सेट 10 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।